वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हाई स्कूल का साइंस का पेपर है और इंटर का बायो का पेपर है। तो साइंस के हाई स्कूल के साइंस के हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे 20 क्वेश्चन उसमें लिखवाए थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप कि उसको आपने याद कर लिए होंगे। अब आज हम बायो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। तो 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसे प्रश्न है, अगर आप उनको देख लीजिए तो आप 20-25 नंबर उन्हीं में से क्वेश्चनों में से ही आने वाला है। तो जाहिर आप कुछ क्वेश्चन आपको उसमें याद होंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं याद होंगे। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए। अब मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए तो मेंडल के 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र विवरण का नियम और पृथक्करण का नियम। तो ये तीनों नियम आपको क्या करना है, आराम से तैयार कर लेना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अनुवांशिकता से आप क्या समझिए। क्वेश्चन अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता क्या होती है, अनुवांशिकता की खोज किसने की थी, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ से एक तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आएगा जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अगर थोड़ा घुमा कर पूछेगा तो या तो पूछेगा लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताओ क्या होता है, और जो घुमाएगा तो पूछेगा तुम्हारा कायिक जनन क्या होता है। तो जनन हमारा 3 प्रकार का होता है, लैंगिक, अलैंगिक, कायिक जनन होता है। या तो एक एक पूछेगा कायिक जनन क्या होता है, इसके लाभ तथा हानि बताओ, है। तो तुमको ये तीनों क्वेश्चन इसके जनन में पढ़ लेना है। ठीक है, लैंगिक, अलैंगिक तथा कायिक जनन। उसके बाद या आपसे पूछेगा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। या तो आपको देखना है श्वसन तंत्र का सचित्र चित्रण, नेफ्रॉन या व्रकाण का सचित्र वर्णन। तो मादा जनन और नर जनन, मादा जनन और नर जनन का तुमको क्या देखना है, सचित्र वर्णन देखना है। तो क्या देखना है, पाचन तंत्र आपको डायग्राम सचित्र वर्णन करना है, श्वसन तंत्र, वृकाण या नेफ्रॉन, मादा या नर जनन, मादा जनन, नर जनन और हृदय। हृदय का आपको इतने आपको डायग्राम सहित बकायदा आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, क्रिया क्या होती है, क्या क्या कार्य विधि उसकी कैसे कार्य करता है। तो आपको ये प्रश्न का आंसर जो है तैयार होना चाहिए। उसके बाद पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। अब पादपों में यानी कि पेड़ पौधे में जो परिवहन का काम होता है वो कैसे होता है। फिर जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म क्या क्या चीजें होती हैं, और लिंग निधान क्या होता है। क्वेश्चन पूछेगा लिंग निधान क्या होता है, मानव में लिंग निधान, मधुमक्खी में लिंग निधान या जीवों में लिंग निधान कैसे होता है। तो आपको में एक टॉपिक है लिंग निधान किसे कहते हैं और मानव में लिंग निधान कैसे होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है पुष्प की बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। आपको पुष्प की जो बीजांड है उसका आपको चित्र बनाना है इसमें। फिर आता है स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण क्या कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है, दोनों में अंतर। अच्छा, ये तो आप क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा परिवार नियोजन। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो कि कितनी विधियां होती है। अगर ये नहीं आए तो पूछेगा जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है और नियंत्रण क्या होता है। फिर स्वच्छोवास तथा शोषण में अंतर, ये डिफरेंस आपको पढ़ लेना। स्वच्छोवास क्या होती है और शोषण क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 13वां है रुधिर परिवहन तंत्र की परिभाषा, यानी कि रुधिर में परिवहन कैसे होता है उसकी परिभाषा बताना है तथा इसके क्या बताना है, कार्य बताना है। अगला है धमनी तथा शिरा में अंतर। धमनी क्या होती है, शिरा में क्या होती है, इसमें अंतर लिखने से ध्यान देना है। अगर 3 नंबर का अंतर लिखने को आता है तो कम से कम 5 पॉइंट लिखना है। अगर आपका 4 नंबर का आता अंतर लिखने के कम से 6 से 7 पॉइंट उसमें लिखे जाएंगे। फिर उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, कोई उत्सर्जन तंत्र का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना। फिर परागकण तथा उसके प्रकार। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परागकण किसे कहते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा परागकण किसे कहते हैं, नहीं पूछेगा घुमाएगा तो पूछेगा परागकण कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, स्वपरागकण होता है और परपरागकण। और अगर घुमाकर पूछेगा तो इसे पूछेगा परागकण, स्वपरागकण, परपरागकण में दोनों में अंतर बताओ। तो कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पूरा क्वेश्चन को आंसर ये तैयार कर लेना। फिर आता है निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, क्या निषेचन होता है, इसका महत्व बताना है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारा आ जाता है यहाँ से, जिसे कहते हैं प्रभावी तथा अप्रभावी। इधर प्रभावी
तथा अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में तुमको अंतर बताना है। फिर अगला को स्टेनलेस मिलर का प्रयोग। स्टेनलेस मिलर ने प्रयोग किया था कि क्या जीवन के ऊपर प्रयोग किया था, जीवन की क्या क्या संभावना थी। और डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद, दोनों में से कोई आपको तैयार करना। डार्विनवाद की क्या अवधारणा थी, लैमार्कवाद की क्या अवधारणा थी। एक क्वेश्चन होता है वाष्प सृजन किसे कहते हैं और तथा इसका क्या क्या महत्व है। तो इतने टॉपिक अगर आप तैयार करेंगे तो 20-25 नंबर से आपको क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लीजिए। ये भौतिक विज्ञान के हमने अगले वीडियो में आपको बता देते, ये रसायन उसके जीव विज्ञान के। अब भौतिक विज्ञान अब आपको अभी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको रसायन विज्ञान के ऐसे 20-25 क्वेश्चन जो है महत्व, यानी कि टोटल आपको 50-60 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको यही तैयार कर लेना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।